नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली से आज आपको उत्तराखंड के सुदूर और जो सीमांत ज़िला है उत्तरकाशी, वहां ले चलते हैं। और वहां एक जगह है पुरोला। पुरोला पिछले 10-12 दिन से लगातार उबल रहा है। लोग सड़कों पे हैं, आंदोलनरत हैं और उनकी एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि वहाँ पर जो भी किराएदार आए, मकानों में आए या दुकानों में, उसका जो मकान मालिक होगा वो एफिडेविट में ये लिख के दे कि उसकी पूरी जिम्मेदारी वो ही लेगा, यानी किराए मकान मालिक लेगा यदि भविष्य में वह गलत काम करता है। और बाकी पुलिस उसकी जो जानकारी होती है, उसकी जांच पड़ताल परिवार की वो तो करेगी ही। एक डिमांड है और प्रशासन जो है इसको मानने पर भी अभी उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। और ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, संघ परिवार, जो कि इस तरीके के जो आंदोलन कर रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, उनके खिलाफ, और ये मामला उसी तरह का है। लेकिन वहाँ की जो धामी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो लोगों को ये भरोसा नहीं दे पा रही है कि वह मकान मालिकों से, दुकानदारों से ये गारंटी लोगों को दिला दे कि वो जो भी किराएदार रखे उनकी वो जिम्मेदारी ले। अब मामला कहाँ से शुरू होता है? ये पिछला जो शुक्रवार गुजरा है, अभी ये है आज 4 तारीख, ये शुक्रवार से पहले पिछला यानी हो गया 10-11 दिन हो गए। उस दिन की बात है, एक लड़का जो अपने को खुद बताता था अंकित, लगभग 24 साल का था, और वहाँ की एक दलित परिवार की, जिनको शिल्पकार कहते हैं, वो अनाथ लड़की, उसके माँ पिता की कभी मृत्यु हो चुकी है, वो पुरोला में अपने मामा के साथ रहती है। वो लड़की नाबालिग है, दलित परिवार की है, शिल्पकार परिवार की है, गरीब परिवार की। ये लड़का उसे दोस्ती करता है, अपने को अंकित बताता है, वही कलेवा उलेवा जो होता है सब कुछ करता है। और उसके बाद शुक्रवार को उसके साथ एक और जुड़ जाता है, ये है नजीबाबाद बिजनौर उत्तर प्रदेश का, और वहाँ पे ये धुनाई का काम करता है, धुन्नी मत, ये जो रजाई वजाई का काम करते हैं, रुई का काम करते हैं। अब शुक्रवार को ये अपने एक दोस्त है, उसका नाम है जितेंद्र सैनी, ये 25 साल का है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। ये दोनों उस लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहे थे, और वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, उसके आसपास ही ये अपने गाड़ी में ले जाना चाहते थे। तभी इसका जो पड़ोसी है उसके मामा का, वो उसने देख लिया कि किसी दूसरे लोगों के साथ है, तो उसे फ़ोन कर दिया उसको कि भाई तुम्हारी भांजी तो ऐसे जा रही। जैसे ये बात फैली तो वहाँ के युवक पहुँचे और उन्होंने उसको, लड़की को बचा लिया, पकड़ लिया, यानी वो लड़की जाने से बच गई। और उसके बाद बवाल होना शुरू था, क्योंकि वास्तव में वो अंकित नहीं था, उसका नाम था उबैद, नजीबाबाद का ध्वजा। ये पूरी जो वहाँ पे बिरादरी है, लगभग इनके 30-40 दुकान, 30-35 ऐसे कुछ दुकानें हैं, और ये लगभग सभी किराए पे थे। कुछ लोगों ने अपने मकान बना दिए, और ये सभी उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद इलाका है, आगे रोहिलखंड जो इनका पड़ जाता है वहाँ के हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अधिकतर लोग यही लोग आए हैं। आप व्यापार कीजिए, भारत का जो संविधान है सभी को अनुमति देता है, भारत के किसी भी हिस्से में कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं है। परंतु आप एक समाज के भीतर जाते हैं और वहाँ पे इस तरह के हरकतें करेंगे कि जो गरीब, असहाय, दलित, वंचित परिवारों की लड़कियों को आप इस तरीके से, भाई आप लव जिहाद किसको कहेंगे? इसी को तो कहेंगे कि आप अपना नाम अंकित बताते। ये लड़की के बयान है। अब ये बताओ, ऐसे लोगों के खिलाफ गुस्सा भड़केगा ही। और ये पूरा आंदोलन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरोला तक सीमित है, ये बहुत आगे तक बढ़ गया है, पूरा उत्तरकाशी जिला। इसके अलावा ऐसी ही घटना एक जौनसार बाबर इलाके में हुई। ये जो चक्रोता के इलाका होता है, जो देहरादून का ज़िला है, उसके इलाके का ये जौनसार बाबर जो है, वहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले, और वहाँ भी वो लड़की बचा ली गई। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं, आखिर ये यही काम क्यों कर रहे हैं? मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा था, ये जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके आंकड़े हैं कि उत्तराखंड में 2016 में 622 महिलाएँ गायब हुई, 2017 में 1081 और 2018 में 1217। और ये 18 तक की खबर रिकॉर्ड है, उसका 19, 20, 21 और ये 22 और 23वां तो चल रहा है।
इतने सालों के इनका रिकॉर्ड आते रहते हैं, खैर ठीक है आ जाएंगे, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? और ये वही लोग हैं जिनको समाजों में लड़कियां कम हो गई हैं, जो भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं या 4-4, 5-5 शादियां करते हैं या महिलाओं को खेती समझते हैं। सवाल यहीं तक नहीं रह गया है। ये तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये जो रुहेलखंड के झ्वाजा हैं, वहाँ पे झ्वाजा लोगों ने पूरी मज़ारें बना दी हैं, पूरे मज़ारें, मस्जिदें, और यहाँ तक कि वो अब वहाँ पे मदरसा भी बना रहे हैं। आखिर मदरसा वहाँ क्यों बना रहे हैं? ये पूरा ज़मीन को घेरने की तरीका है। अधिकतर इलाके जहाँ पे वो रेलवे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वन भूमि है, कहीं पर भी इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसा दी हैं। इसमें रोहिंग्या भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार का ये झ्वाजा सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। अब सवाल है कि उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेसियों के लिए तो ये कहे कि कांग्रेसी तो बदनाम है, कांग्रेसी हमेशा दिल्ली में भी झुग्गी बसाते रहे। जैसे हल्द्वानी का केस है, हल्द्वानी में तो वहाँ की जो एक इंदिरा हृदय थी, उसी पर ये आरोप लगता है कि वो जो अभी बड़ा मामला हुआ था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि रेलवे की ज़मीन पे जो लोग बस गए हैं, जो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं, यही झ्वाजा, वो उनको हटाओ। लेकिन कौन थे उसमें शामिल? कांग्रेसी शामिल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ परिवार के लोग चादर तान के सो रहे हैं। कांग्रेसियों के लिए तो ये कहा जाता है कि वो झुग्गियाँ बसाते हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर क्या रहे हैं? मज़ारों के खिलाफ भी एक्शन तब हुआ जब बड़ी उसमें व्यापक तरीके से इस पर सोशल मीडिया में या चैनलों में, अखबारों में इसके खिलाफ लिखा जाने लगा था। आखिर चादर तान कर क्यों सोए हैं? दलित परिवार की लड़की को बहला फुसला कर ये लोग ध्वजा ले जा रहे थे, तो आखिर ये सरकार क्या क्या रही? इस तरह के बहुत से मामले हैं। कई मामले तो ऐसे भी हैं कि जिनमें लोगों ने अपने परिवार की शर्मिंदगी के कारण मामले बताए नहीं, बस वो भूल गए, बताए ही नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आ पाए मामले। इस तरह के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रोला जो उबल रहा है, ये लगातार ये मामला बढ़ रहा है। पूरे और भी कस्बे जो छोटे छोटे वहाँ पे पहाड़ों में वे बंद हो रहे, वहाँ आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे। और ये उत्तरकाशी से लगता है कि आगे अब टेहरी पौड़ी की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि ये पूरे उत्तराखंड में फैल जाए। और ये ज़रूर होना चाहिए कि जो भी किराएदार आप रख रहे हैं उसकी एक तो जांच हो, पुलिस जांच। आखिर पुलिस करती क्या है उत्तराखंड की? नेताओं की सुरक्षा के लिए जो गनमैन लगा दिए हैं, वो आखिर क्यों लगा दिए? गनर वो काहे को लगा रखे? उनको इन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। और इसके अलावा ये जो मामले हैं वो पुलिस इनकी जांच क्यों नहीं करती? किराएदार यदि आप रखते हैं मकान मालिक, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेना होगा। तो लगता है कि अब उत्तराखंड थोड़ा सा जागने लगा है और उम्मीद करनी चाहिए कि पुरोला जैसा आंदोलन और भी जगह हो। वीडियो पर अपनी कमेंट सभ्य भाषा में अवश्य लिखें। अगले एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।